जब आप जोखिम स्वीकृति का ट्रेडिंग कौशल सीखते हैं, तो बाजार ऐसी जानकारी उत्पन्न नहीं कर पाएगा जिसे आप दर्दनाक के रूप में परिभाषित या व्याख्या करते हैं। यदि बाजार द्वारा उत्पन्न जानकारी में आपको भावनात्मक दर्द देने की क्षमता नहीं है, तो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये केवल जानकारी है जो आपको बता रही है कि संभावनाएं क्या हैं। इसे एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण कहा जाता है, जो इस बात से तिरछा या विकृत नहीं होता है कि आप क्या होने या न होने से डरते हैं। मुझे यकीन है कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला एक भी व्यापारी ऐसा नहीं होगा जो बहुत जल्दी ट्रेडों में शामिल न हो गया हो, बाजार द्वारा वास्तव में संकेत उत्पन्न करने से पहले, या बहुत देर से, बाजार द्वारा संकेत उत्पन्न करने के काफी बाद। कौन सा व्यापारी खुद को नुकसान न उठाने के लिए राजी नहीं करता है और परिणामस्वरूप यह एक बड़े नुकसान में बदल जाता है, या बहुत जल्दी जीतने वाले ट्रेडों से बाहर निकल जाता है, या खुद को जीतते हुए पाया लेकिन कोई लाभ नहीं लिया और फिर ट्रेडों को घाटे में जाने दिया, या स्टॉप लॉस को अपने प्रवेश बिंदु के करीब ले गया, केवल स्टॉप आउट होने के लिए और बाजार को अपनी दिशा में वापस जाने दिया। ये उन कई गलतियों में से कुछ हैं जो व्यापारी बार बार खुद पर थोपते हैं। ये बाजार से उत्पन्न गलतियां नहीं हैं, यानी ये गलतियां बाजार से नहीं आती हैं। बाजार तटस्थ है, इस अर्थ में कि यह चलता है और अपने बारे में जानकारी उत्पन्न करता है। आंदोलन और जानकारी हम में से प्रत्येक को कुछ करने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन बस इतना ही। बाजारों के पास इस जानकारी को समझने और व्याख्या करने के अद्वितीय तरीके पर कोई शक्ति नहीं है, या परिणामस्वरूप हम जो निर्णय और कार्रवाई करते हैं उस पर नियंत्रण नहीं है। मैंने पहले ही जिन गलतियों का उल्लेख किया है और कई अन्य गलतियां सख्ती से उसी का परिणाम हैं, जिसे मैं गलत व्यापारिक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण कहता हूँ। दोषपूर्ण दृष्टिकोण जो विश्वास और आत्मविश्वास के बजाय भय को बढ़ावा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं लगातार विजेताओं और बाकी सभी के बीच अंतर को इससे अधिक सरलता से बता सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ व्यापारी डरते नहीं हैं। वे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो उन्हें बाजार के दृष्टिकोण से संभावनाओं के बारे में जो कुछ भी बता रहा है उसके आधार पर ट्रेडों में आने और बाहर निकलने के लिए मानसिक लचीलेपन की सबसे बड़ी डिग्री देते हैं। साथ ही सर्वश्रेष्ठ व्यापारियों ने ऐसे दृष्टिकोण विकसित किए हैं जो उन्हें लापरवाह होने से रोकते हैं। बाकी सभी लोग किसी न किसी हद तक डरते हैं। जब वे डरते नहीं हैं, तो उनके पास लापरवाह बनने और अपने लिए उस तरह का अनुभव बनाने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें उस बिंदु से डरने का कारण बनेगी। आपके द्वारा की जाने वाली 95% ट्रेडिंग गलतियां, जिससे आपकी आंखों के सामने पैसा गायब हो जाता है, गलत होने, पैसे खोने, चूकने और पैसे को टेबल पर छोड़ने के बारे में आपके दृष्टिकोण से उत्पन्न होगी। मैं 4 प्राथमिक ट्रेडिंग भय कहता हूँ। अब आप अपने आप से कह रहे होंगे, मुझे इस बारे में नहीं पता। मैंने हमेशा सोचा है कि व्यापारियों को बाजारों से स्वस्थ भय होना चाहिए। फिर से, यह एक पूरी तरह से तार्किक और उचित धारणा है। लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है, तो आपके डर आपके खिलाफ इस तरह से काम करेंगे कि आप जिस चीज से डरते हैं, उसे वास्तव में होने देंगे। यदि आप गलत होने से डरते हैं, तो आपका डर बाजार की जानकारी के बारे में आपकी धारणा पर इस तरह से काम करेगा कि आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको गलत साबित कर देगा। जब आप भयभीत होते हैं, तो कोई अन्य संभावनाएं मौजूद नहीं होती हैं। आप अन्य संभावनाओं को नहीं समझ सकते हैं या उन पर ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, भले ही आप उन्हें समझने में कामयाब रहे हों। क्योंकि डर स्थिर करने वाला होता है। शारीरिक रूप से, ये हमें स्थिर या भागने का कारण बनता है। मानसिक रूप से,
ये हमें अपने डर की वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने का कारण बनता है। यह इसका मतलब है कि अन्य संभावनाओं के बारे में विचार, साथ ही बाजार से उपलब्ध अन्य जानकारी अवरुद्ध हो जाती है। आप बाजार के बारे में सीखी गई सभी तर्कसंगत चीजों के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि आप डरना बंद न कर दें और घटना खत्म न हो जाए। फिर आप खुद से सोचेंगे, मुझे ये पता था, मैंने तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, या मैं तब इस पर काम क्यों नहीं कर सका। ये समझना बेहद मुश्किल है कि इन समस्याओं का स्रोत हमारा अपना अनुचित रवैया है। यही बात डर को इतना कपटी बनाती है। हमारे व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कई सोच पैटर्न उन प्राकृतिक तरीकों का एक कार्य हैं जिनसे हमें दुनिया को सोचने और देखने के लिए पाला गया है। ये सोच पैटर्न इतने गहरे रूप से जड़े हुए हैं कि हमें शायद ही कभी यह एहसास होता है कि हमारी व्यापारिक कठिनाइयों का स्रोत आंतरिक है, जो हमारी मनःस्थिति से उत्पन्न होता है। वास्तव में किसी समस्या के स्रोत को बाहरी बाजार में देखना अधिक स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बाजार ही हमारे दर्द, हताशा और असंतोष का कारण बन रहा है। जाहिर है कि ये अमूर्त अवधारणाएं हैं और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिससे अधिकांश व्यापारी चिंतित होंगे। फिर भी विश्वासों, दृष्टिकोणों और धारणा के बीच के संबंध को समझना व्यापार के लिए उतना ही मौलिक है जितना कि टेनिस के लिए सर्व करना सीखना या गोल्फ के लिए क्लब को स्विंग करना सीखना। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार की जानकारी के बारे में अपनी धारणा को समझना और नियंत्रित करना केवल इस हद तक महत्वपूर्ण है कि आप लगातार परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्यापार के बारे में कुछ और भी है जो मेरे द्वारा अभी दिए गए कथन जितना ही सत्य है। आपको जीतने वाले व्यापार को करने के लिए अपने या बाजारों के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको समय समय पर एक अच्छा शॉट मारने के लिए टेनिस रैकेट या गोल्फ क्लब को स्विंग करने का सही तरीका जानने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मैंने गोल्फ खेला, तो मैंने पूरे खेल में कई अच्छे शॉट लगाए, हालांकि मैंने कोई विशेष तकनीक नहीं सीखी थी। लेकिन फिर भी मेरा स्कोर 18 होल में 120 से ज्यादा था। जाहिर है, अपने समग्र स्कोर को बेहतर बनाने के लिए मुझे तकनीक सीखने की जरूरत थी। बेशक, ट्रेडिंग के लिए भी यही सच है। हमें स्थिरता हासिल करने के लिए तकनीक की जरूरत है। लेकिन कौन सी तकनीक? ये वास्तव में प्रभावी ढंग से व्यापार करना सीखने के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक है। अगर हम इस बात से अवगत नहीं हैं या नहीं समझते हैं कि हमारे विश्वास और दृष्टिकोण बाजार की जानकारी के बारे में हमारी धारणा को कैसे प्रभावित करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि यह बाजार का व्यवहार है जो स्थिरता की कमी का कारण बन रहा है। नतीजतन, ये तर्क दिया जा सकता है कि नुकसान से बचने और स्थिरता बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका बाजारों के बारे में अधिक जानना होगा। ये तर्क एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग सभी व्यापारी किसी न किसी बिंदु पर फंस जाते हैं, और यह बिल्कुल सही लगता है। लेकिन ये तरीका काम नहीं करता। बाजार में विचार करने के लिए बहुत सारे, अक्सर परस्पर विरोधी, चर होते हैं। इसके अलावा, बाजार के व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। ये किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। वास्तव में, क्योंकि व्यापार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक बाजार चर है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक व्यापारी वस्तुतः कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप बाजार के व्यवहार के बारे में कितना भी सीख लें, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली विश्लेषक क्यों न बन जाएं, आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि बाजार आपको गलत साबित कर सकता है या आपको पैसे गंवाने का कारण बन सकता है। इसलिए यदि आप गलत साबित होने या पैसे गंवाने से डरते हैं,
तो इसका मतलब है कि आप कभी भी इतना नहीं सीख पाएंगे कि इन भयों के कारण आपके वस्तुनिष्ठ होने की क्षमता और बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की भरपाई कर सकें। दूसरे शब्दों में, आप निरंतर अनिश्चितता का सामना करने में आश्वस्त नहीं होंगे। ट्रेडिंग की कठोर, ठंडी सच्चाई ये है कि हर ट्रेड का एक अनिश्चित परिणाम होता है। जब तक आप अनिश्चित परिणाम की संभावना को पूरी तरह से स्वीकार करना नहीं सीखते, तब तक आप जानबूझकर या अनजाने में किसी भी ऐसी संभावना से बचने की कोशिश करेंगे जिसे आप दर्दनाक मानते हैं। इस प्रक्रिया में आप खुद को कई स्वनिर्मित, महंगी गलतियों के अधीन कर लेंगे। अब मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि हमें अवसरों को परिभाषित करने और उन्हें पहचानने की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार के बाजार विश्लेषण या कार्यप्रणाली की आवश्यकता नहीं है। हमें निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है। हालांकि बाजार विश्लेषण लगातार परिणामों का मार्ग नहीं है। यह आत्मविश्वास की कमी, अनुशासन की कमी या अनुचित फोकस के कारण उत्पन्न होने वाली व्यापारिक समस्याओं को हल नहीं करेगा। जब आप इस धारणा से काम करते हैं कि अधिक या बेहतर विश्लेषण से स्थिरता आएगी, तो आप अपने ट्रेडिंग टूल के शस्त्रागार में यथासंभव अधिक से अधिक बाजार चर इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन तब क्या होता है? आप अभी भी बाजारों से निराश और धोखा खा रहे हैं, बार बार किसी ऐसी चीज की वजह से जिसे आपने नहीं देखा या जिस पर पर्याप्त विचार नहीं किया। ऐसा लगेगा कि आप बाजारों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। आत्मविश्वास और डर मन की विरोधाभासी अवस्थाएं हैं जो हमारे विश्वासों और दृष्टिकोणों से उत्पन्न होती हैं। आत्मविश्वासी होने के लिए ऐसे माहौल में काम करना जहां आप आसानी से जितना जोखिम उठाना चाहते हैं उससे ज्यादा खो सकते हैं, खुद पर पूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि आप उस भरोसे को तब तक हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने दिमाग को इस तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर लेते जो लगातार सफल व्यापारी बनने के लिए प्रतिकूल हैं। बाजार के व्यवहार का विश्लेषण करना सीखना बिल्कुल भी उचित प्रशिक्षण नहीं है। आपके पास दो विकल्प हैं। आप जितना संभव हो उतने बाजार चर के बारे में सीखकर जोखिम को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक होल एनएफ एनॉल्व कहता हूँ। यह FHP नफ NF अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन है। या आप सीख सकते हैं कि अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों को इस तरह से कैसे फिर से परिभाषित किया जाए कि आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करें। और आपको अब डर नहीं लगता। जब आप मन की ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जहां आप वास्तव में जोखिम को स्वीकार करते हैं, तो आपके पास दर्दनाक तरीकों से बाजार की जानकारी को परिभाषित करने और व्याख्या करने की क्षमता नहीं होगी। जब आप दर्दनाक तरीकों से बाजार की जानकारी को परिभाषित करने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, तो आप तर्कसंगत बनाने, संकोच करने, जल्दबाजी करने, उम्मीद करने की प्रवृत्ति को भी खत्म कर देते हैं कि बाजार आपको पैसा देगा, या उम्मीद करें कि बाजार आपको अपने नुकसान को कम करने में असमर्थता से बचाएगा। जब तक आप त्रुटियों की भूमि के प्रति संवेदनशील हैं जो तर्कसंगत बनाने, औचित्य साबित करने, संकोच करने, उम्मीद करने और जल्दबाजी करने का परिणाम है, तब तक आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते कि आप वस्तुनिष्ठ होंगे और हमेशा अपने हित में काम करेंगे, तो लगातार परिणाम प्राप्त करना असंभव होगा। ऐसा कुछ करने की कोशिश करना जो इतना सरल लगता है, शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला काम हो सकता है जिसे आप कभी करने की कोशिश करेंगे। विडंबना यह है कि जब आपके पास उचित रवैया होगा, जब आपने ट्रेडर की मानसिकता हासिल कर ली होगी और निरंतर अनिश्चितता के सामने आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं, तो ट्रेडिंग उतनी ही आसान और सरल होगी जितनी आपने शायद सोचा था जब आपने पहली बार शुरुआत की थी।
तो समाधान क्या है? आपको ये सीखने की ज़रूरत होगी कि ट्रेडिंग के बारे में अपने दृष्टिकोण और विश्वासों को इस तरह से कैसे समायोजित किया जाए कि आप बिना किसी डर के ट्रेड कर सकें, लेकिन साथ ही एक ऐसा ढांचा बनाए रखें जो आपको लापरवाह न बनने दे। ये पुस्तक आपको यही सिखाने के लिए बनाई गई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा कि आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। आप जो सफल व्यापारी बनना चाहते हैं, वह आपका भविष्य का प्रक्षेपण है, जिसमें आपको विकसित होना है। विकास का अर्थ है विस्तार, सीखना और खुद को व्यक्त करने का एक नया तरीका बनाना। ये सच है, भले ही आप पहले से ही एक सफल व्यापारी हों और अधिक सफल होने के लिए ये पुस्तक पढ़ रहे हों। कई नए तरीके जिनसे आप खुद को व्यक्त करना सीखेंगे, वे उन विचारों और विश्वासों के साथ सीधे टकराव में होंगे जो आप वर्तमान में व्यापार की प्रकृति के बारे में रखते हैं। आप इनमें से कुछ मान्यताओं के बारे में पहले से ही अवगत हो सकते हैं या नहीं भी। किसी भी मामले में, आप वर्तमान में व्यापार की प्रकृति के बारे में जो सच मानते हैं, वह आपकी कुंठाओं और असंतोषजनक परिणामों के बावजूद चीजों को वैसे ही रखने का तर्क देगा जैसा वे हैं। ये आंतरिक तर्क स्वाभाविक हैं। इस पुस्तक में मेरी चुनौती इन तर्कों को यथासंभव कुशलता से हल करने में आपकी मदद करना है। इस बात पर विचार करने की आपकी इच्छा की अन्य संभावनाएं भी मौजूद हैं, ऐसी संभावनाएं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है या जिन पर आपने पर्याप्त विचार नहीं किया है। स्पष्ट रूप से सीखने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना देगी।